नेपो किड्स, वी लव टू हेट देम। देखना भी है सारे अपडेट्स, बट ट्रोल और क्रिटिक भी करना है। मतलब दे लिटरली ग्रो अप इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एंड वी आर सो हंग्री कि वी लैप इट ऑल अप। सारे साइटिंग्स, राहा गेटिंग इन द कार, तैमू रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, हर एक जिम आउटिंग बाय जानवी, शनाया, खुशी, हर एक रेस्टोरेंट आउटिंग बाय अनन्या। मतलब हम ऑडियंस भी काफ़ी स्टॉकरिश हो सकते हैं। इमेजिन मीडिया फ्रेंजी बिफोर यू कैन इवन वॉक। No wonder Anushka, Virat, Sonam, Richa Chadda have all guarded their kids super protectively. Then all this attention makes them feel कि वो तो already star है और वो फिल्में कर सकते हैं। Anyway, मैं इतना ज्ञान क्यों पेल रही हूँ? क्योंकि मैं हूँ ज़ीशा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये वीडियो उन बॉलीवुड के खानदानी चैंपियंस के बारे में है जो आए तो थे नेक्स्ट सुपरस्टार बन के, लेकिन पब्लिक ने कहा अच्छा ट्राई था, अब घर जाके थोड़ा रिफ्लेक्ट करो अपनी लाइफ चॉइसेस पर। Am I talking about Nadanya or A Mere Watan? We will never know. But let's get into it. First on my list, तनीषा मुखर्जी, काजोल की छोटी बहन। एक्सपेक्टेशंस हाई थी लेकिन जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही। तनीषा ने अपना डेब्यू किया 2003 में के साथ ऑपोजिट दीनो मोरिया। एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उनका परफॉर्मेंस थोड़ा रॉ लगा। कोशिश थी लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस में वो इम्पैक्ट मिसिंग था जो लॉन्च के वक्त जरूरी होता है। फिर 2005 में आई नील एंड निकी, यश राज की एक मॉडर्न लव स्टोरी जिसमें वो उदय चोपड़ा के ऑपोजिट थी। फिल्म थोड़ी बोल्ड थी, एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन स्टोरी लाइन और एग्जीक्यूशन उतना कनेक्ट नहीं कर पाई ऑडियंसेस से। तनीषा ने अपनी तरफ से एफर्ट डाला था लेकिन स्क्रिप्ट और डायरेक्शन ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। बट द सॉन्ग्स आर बैंगर। आई शुड रिमेंबर द हुक स्टेप टू हल्ला रे। आई शुड स्टॉप बिफोर दे हु मस्ट नॉट बी नेम्ड सेंड मी अ स्ट्राइक। उसके बाद शी डिड टैंगो चाली, सरकार और 1, 2, 3 जैसे और प्रोजेक्ट्स। ओवरऑल उन्होंने करीब 12 से 15 फिल्मों में काम किया लेकिन कोई भी रोल उनका ब्रेक थ्रू नहीं बन पाया। लेटर उन्होंने बिग बॉस सीजन 7 में पार्ट लिया जहां उनकी प्रेजेंस नोटिस हुई, लेकिन टीवी से भी उनका कमबैक स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। तनीषा की बात हो रही है तो ऑपोजिट हर वाज उदय चोपड़ा। लेट्स टॉक अबाउट हिम। यश चोपड़ा जी के बेटे, आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई, द लेगेसी एंड अ YRF लॉन्च। एक्सपेक्टेशंस नेचुरली स्काई हाई थी। उनका डेब्यू हुआ 2000 में मोहब्बतें के साथ एक मल्टी स्टारर म्यूजिकल ड्रामा विद किंग खान एंड अमिताभ बच्चन। उदय प्लेड अ कॉलेज स्टूडेंट इन लव। फिल्म हिट थी। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, द म्यूजिक, द एंसेंबल कास्ट, डिस्पाइट एवरीथिंग उदय को भी एक डिसेंट शुरुआत मिली। फिर आए मेरे यार की शादी, नील एंड निकी, सबसे ज्यादा पॉपुलर धूम सीरीज, और धूम में अली का कॉमिक कैरेक्टर उनके करियर का सबसे फेमस रोल बन गया। ऑनेस्टली स्पिरिट कैरेक्टर। Every date I would go on, I would already be in Ali mode. Not good for the heart. Friends, I would not recommend. Anyway, back on topic. उदय लीड हीरो के रूप में कभी कनेक्ट नहीं कर पाए। नीला निकी जैसी फिल्म में उन्होंने बोल्ड और वेस्टर्नाइज अवतार ट्राई किया लेकिन ऑडियंस को वो अटेम्प्ट क्रिंजी लगा। उदय में एंथुजियाज्म था लेकिन स्क्रीन करिश्मा मिसिंग था। 2000s के बाद उनका एक्टिंग करियर स्लो हो गया। धूम 3 में भी उनका रोल सिर्फ सपोर्ट तक सीमित रहा। उसके बाद उन्होंने मोस्टली राइटिंग और प्रोडक्शन में इंटरेस्ट लिया और हॉलीवुड में भी काम किया, जैसे ग्रेस ऑफ मोनाको का स्क्रीन प्ले को राइट करना। उदय चोपड़ा का करियर एक एग्जाम्पल है कि इवन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकिंग, स्क्रीन पे कनेक्ट होना जरूरी है। अभी उदय चोपड़ा और मोहब्बतें की बात हो गई है तो आई हैव टू मेंशन शमिता, who was opposite him in Mohabbatein as Ishika Dhanrajgir. That was a solid debut. I'll always remember her for that and Sharara. Also from Mere Yaar Ki Shaadi Hai. Anyway, she had a special appearance just for this song. Then she did a film with her sister Shilpa Shetty, Fareeb, जिसमें मनोज वाजपेयी भी थे, and other films like Zahar and Cash, जो ensemble cast में थे, and the movies didn't work. She could not make a space for herself as a solo lead. She also participated Big Boss में multiple times, 2009 में और फिर वापस 2021 में, but could not bring herself to be relevant, unlike her sister. वो ना एक niche create कर पाई और ना एक successful on-screen career. अब बात करते हैं एक और ऐसे नाम की जो इंडस्ट्री के हैवी वेट फिल्मी फैमिली से है। तुषार कपूर, जीतेंद्र जी के बेटे, एकता कपूर के भाई, बालाजी एम्पायर के प्रिंस। डेब्यू हुआ 2001 में विद मुझे कुछ कहना है ऑपोजिट करीना कपूर। उनका परफॉर्मेंस सिंपल और स्वीट, अभी थोड़ा क्रिंज था और ऑडियंस ने उन्हें उस वक्त एक्सेप्ट भी किया, लेकिन डेब्यू के बाद कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। जीना सिर्फ मेरे लिए, ये दिल, क्या दिल ने कहा, सब फिल्म्स एवरेज या बिलो एवरेज रही। उनमें लीड एक्टर वाली स्क्रीन होल्ड करने की एनर्जी थोड़ी कम थी। फिर आई गोलमाल सीरीज, जहां उन्होंने एक म्यूट कैरेक्टर प्ले किया और सरप्राइजिंगली वही उनका सबसे मेमोरेबल रोल बन गया। डायलॉग के बिना भी तुषार ने कॉमेडी टाइमिंग से इम्पैक्ट क्रिएट किया जो काफ़ी लोगों को जेन्युइनली पसंद आया। इस फ्रेंचाइजी ने उनकी इमेज थोड़ी रिफ्रेश की।
उसके अलावा देयर वाज आल्सो क्या कूल है हम एंड शूट आउट एट लोखंडवाला, वेयर उन्होंने डेयरिंग या ऑफ बीट रोल्स भी ट्राई किए, लेकिन लीड एक्टर का टैग उनका लॉन्ग टर्म कंपेनियन नहीं बन पाया। तुषार ने लेटर स्टेज पे प्रोडक्शन में भी इंटरेस्ट लिया और लक्ष्मी जैसी फिल्म्स को प्रोड्यूस की। तो हाँ, तुषार कपूर का करियर रोलर कोस्टर रहा है। सॉलिड डेब्यू, इनकंसिस्टेंट फिल्म चॉइसेस, एक कल्ट कॉमेडी सीरीज और एक क्वाइट बट ग्रेसफुल शिफ्ट टू ऑफ स्क्रीन रोल्स। एक्टिंग में उनका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा, पर अपना स्पेस उन्होंने रिस्पेक्टफुली बनाया। अगला नाम है हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर के बेटे। डेब्यू हुआ 2016 में मिर्जिया के साथ राकेश ओम प्रकाश मेहरा की विजुअली स्टनिंग फिल्म विच हैड ग्रेट म्यूजिक, स्पेशली 3 गवाह है इश्क के। फिल्म एक्सपेरिमेंटल थी, पोएटिक थी, डेब्यू फिल्म, पर वो इम्पैक्ट नहीं बना पाई जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद केम भावेश जोशी सुपर हीरो, एक ग्रिटी विजिलेंटे फिल्म कल्ट फेवरेट बन गई है ओटीटी पे, लेकिन थिएट्रिकल रन डिसअपॉइंटिंग रहा। हर्षवर्धन के चॉइसेस अलग थे और उन्होंने टिपिकल कमर्शियल सिनेमा का रास्ता नहीं लिया, जो एक बोल्ड डिसीजन था। पर यह भी सच है कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मेमोरेबल नहीं बन पाई। हिज लास्ट स्क्रीन आउटिंग वाज इन थार उनके पापा के साथ। ही इज मोर पॉपुलर नाउ एज अ स्नीकर हेड। अभी हर्षवर्धन की बात हो ही गई है तो हाउ कैन आई नॉट मेंशन सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी, जिनका लॉन्च भी काफी ग्रैंड था। संजय लीला बंसाली की सावरिया के साथ 2007 में ऑपोजिट रणबीर कपूर। फिल्म का स्केल बड़ा था, सेट्स ड्रीमी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन सोनम ने हार नहीं मानी। दिल्ली 6, आई हेट लव स्टोरीज और आयशा जैसी फिल्म में वो बबली और स्टाइलिश रोल्स में दिखी। एक्टिंग कभी उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल नहीं थी, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस और फैशन सेंस ने उन्हें हमेशा स्पॉटलाइट में रखा। ऑल्सो सम टोन डेफ इंटरव्यूज ने उन्हें स्पॉटलाइट में रखा, इफ वर बीइंग ऑनेस्ट। फिर आई रांझना, जहां उनका रोल थोड़ा इंटेंस और लेयर था। उसके बाद नीरजा, उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस, जहां उन्होंने एक्टिंग से फाइनली सबको इम्प्रेस किया। नेशनल अवार्ड भी मिला फिल्म को। क्रिटिक्स ने भी सोनम को सीरियसली लेना शुरू किया, लेकिन कंसिस्टेंसी अब भी एक इश्यू थी। द जोया फैक्टर, खूबसूरत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसी फिल्म्स में परफॉर्मेंसेज एवरेज रही और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं हुआ। सोनम ने अपनी जगह बनाई मोस्टली थ्रू फैशन एंड सर्विंग लुक्स। अब बात करते हैं ईशा डियोल की, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की बेटी, बॉलीवुड की एक और लेगेसी बेरर। उनका डेब्यू 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे से हुआ ऑपोजिट आफ्ताब शिवदसानी। फिल्म की सक्सेस कुछ खास नहीं रही और ईशा की परफॉर्मेंसेस को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्ट्रांग था, थोड़ा स्पंकी, थोड़ा फ्योरी, लेकिन एक्टिंग को पॉलिश की जरूरत थी। देन देयर वाज ना तुम जानो ना हम विद ऋतिक एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट टेडी। देन एलओसी कारगिल एंड युवा एंड धूम, सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। उन्होंने ग्लैमरस और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को अच्छे से निभाया और फिल्म हिट हुई, लेकिन ये हाई पॉइंट के बाद भी ईशा का करियर उतना स्टडी नहीं रहा। नो एंट्री, 10, टेल मी ओ खुदा, कुछ और फिल्म्स की, पर उनमें कोई स्पेशल स्पार्क नहीं था। उन्होंने बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम फिल्म चॉइसेस के अलावा टीवी और इवेंट्स में भी अपनी प्रेजेंस बनाई। बट आफ्टर गेटिंग मैरिड, ईशा ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम फिल्म्स एंड फोकस्ड ऑन फैमिली लाइफ। अब बात करते हैं सूरज पंचोली की, आदित्य पंचोली के बेटे और बॉलीवुड में एक और स्टार किड का नाम। सूरज की एंट्री एक कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड के साथ हुई थी, तो एक्सपेक्टेशंस और रिसेप्शन मिक्स थे। उनका डेब्यू 2015 में हीरो से हुआ, जिसमें उन्होंने आथिया शेट्टी के साथ लीड रोल प्ले किया। वो अपनी फर्स्ट फिल्म में अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पोर्ट्रियल स्टिफ था और उनकी केमिस्ट्री आथिया के साथ नेचुरल नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने सैटेलाइट शंकर की, जो एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी ने भी उनके करियर को अफेक्ट किया। जिया खान, हु ही वाज अलेजेडली डेटिंग, एंडेड हर लाइफ एंड नेम्ड हिम। एक लेटर मिला था उनके नाम। इट वाज अ होल ट्रैजिक सागा वेयर ही वाज जेल्ड एंड पीपल सेड कि ही अबेटेड दैट डिसीजन। अभी ट्राइंग टू मेक अ कमबैक विद केसरी वीर, व्हिच आल्सो हैज सुनील शेट्टी एंड विवेक ओबेरॉय। अभी सुनील शेट्टी की बात की है, हीरो की बात की है, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट नेम इज आथिया शेट्टी। हीरो में डेब्यू किया सूरज पंचोली के साथ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और फिर बस 2 और फिल्में की, मुबारका और मोतीचूर चकनाचूर। अभी वो एक गुड एक्टर शायद नहीं हो, पर काफ़ी सेल्फ अवेयर है, बिकॉज शी रियलाइज कि दिस वाजंट फॉर हर एंड मूव्ड ऑन टू फैशन एंड बीइंग अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। फिर उन्होंने केएल राहुल, एक क्रिकेटर से शादी की और रिसेंटली मार्च 2025 में दे वेलकम दी बेबी गर्ल। आई वुड ऑल्सो मेंशन यहाँ पर आहन शेट्टी, आथियाज ब्रदर, सुनील शेट्टी सन, बट वो बॉर्डर 2 में है, तो देखते क्या होता है। अब बात करते हैं सोहा अली खान की, सैफ अली खान की बहन, शर्मिला टैगोर की बेटी और पतौदी फैमिली की एक और शाइनिंग स्टार। सोहा का करियर कभी बड़ा स्टार किड वाला वाइब नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से नीश को बनाने की कोशिश की। उनका हिंदी फिल्मों में डेब्यू 2004 में हुआ था विद दिल मांगे मोर। फिल्म काफ़ी एवरेज थी और सोहा का परफॉर्मेंस भी उतना इम्पैक्ट नहीं बना पाया। उसके बाद
सोहा ने अपने करियर को थोड़ा ऑफ बीट और इंडिपेंडेंट सिनेमा के डायरेक्शन में मूव किया। रंग दे बसंती में उनका रोल एक स्वीट, स्ट्रॉन्ग एंड ग्राउंडेड कैरेक्टर का था और इस फिल्म ने उन्हें सॉलिड रिकग्निशन भी दी। वैसे उनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी डाइवर्स थी और सोहा ने अपनी नीश को ढूंढने की कोशिश की। दिल का बड़ी, तुम मिले, शादी नंबर 1, साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स और तेरा क्या होगा जॉनी, और ये तो बस उनकी हिंदी फिल्में हैं, उन्होंने बंगाली में भी काफ़ी काम किया है। एनीवे, सोहा ने ये सारे रोल्स किए, लेकिन फिल्म्स में कभी उनका स्टार पावर या स्क्रीन प्रेजेंस वो पंच नहीं पैक कर पाया जो एक्सपेक्टेड था। मोस्ट रिसेंटली हमने उनको छोरी 2 में देखा, बट शी इज कंटेंट बीइंग अ मॉम इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। बोनस मेंशन, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ पर्सनल ओपिनियन आई गेस। अर्जुन कपूर, बोनी कपूर के बेटे अर्जुन की जर्नी कुछ ज़्यादा ईजी नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपना स्पेस बनाया। उनका डेब्यू हुआ था 2012 में इशक ज़ादे के साथ, एक मसाला पैक लव स्टोरी जिसमें अर्जुन ने रग्ड और एंग्री यंग मैन का रोल प्ले किया। फिल्म को काफ़ी प्रेज मिली एंड द सॉन्ग्स वो बैंगर टू, स्पेशली मैं परेशान, हर वक्त परेशान रहती हूँ दोस्तों। उसके बाद उन्होंने औरंगजेब, गुंडे और टू स्टेट्स जैसी फिल्मों की। टू स्टेट्स ऑल्सो बैंगर म्यूजिक। ही स्ट्रगल्ड क्वाइट अ बिट बट नेवर गिव अप एंड ऑल्सो ट्राइज टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ। जैसे रिसेंटली उन्होंने विलन का रोल किया इन सिंघम अगेन, और अब वो नो एंट्री में भी है, नो एंट्री 2 वरुण धवन के साथ। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टार किड्स जिनके पास थी फिल्मी लेगेसी का गोल्डन टिकट, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने उनके लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया क्योंकि ऑडियंस का वर्डिक्ट ही फाइनल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ नेपो किड एंड वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सो या प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू बट वुड मीन अ लॉट टू मी। ओके, हाँ, तो फिल्मी बातें यहीं पर होती है। कल फिर मुलाकात करूंगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, बाय।